अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में डॉक्टर अभिषेक की सरबराही में कानून, हक, इत्तलात और इंसानी हुकूक के शुबा को अज़सर 9 तश्कील दिया था, जिसका इजलास मुनक़िद किया गया है। इजलास के दौरान फर्जी खबरों पर कानून पाने और किसी भी तरह के मसाइल को हल करने के लिए फौरी रद्द अमल और इसके तय तश्कील का फैसला किया गया है। इजलास के बाद शुबा के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक, जो कि राज्यसभा के रुकन और CWC के रुकन भी है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हाल ही में तश्कील दिए गए कानून, RTI और इंसान हुकूक के महकमे का पहला इजलास बहुत ही कामयाब रहा। उन्होंने बताया है कि पिछले 5 सालों में इस महकमे ने शानदार काम किया है, जिसमें इंतखाबी कमीशन और दीगर कई शिकायत का मौसर जवाब दिया गया। डॉक्टर ने कहा है कि मीटिंग में बहुत से अहम मसाइल पर बातचीत की गई, बशमूल किस तरह से मुख्तलिफ तबकात को जोड़ना है और उन रियासतों में क्या अख्तामात करने हैं जिनमें इंतखाबात होने जा रहे। उन्होंने महकमा की फालियत को बढ़ाने और इसे जिलाई सतह तक फैलाने की अहमियत पर जोर दिया। मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए डॉक्टर ने फेक और फर्जी खबरों पर बातचीत करते हुए कहा है कि आजकल सोशल मीडिया पर बेशुमार गलत मालूमात फैलाई जाती है। उन्होंने वजाहत की है कि फेक न्यूज सिर्फ एक झूठा सा पहलू है। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत सी झूठी मालूमात फैलाई जाती है, जिन्हें दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया है कि उनकी टीम ने हाल ही में कई FIR दर्ज कराई है और गलत मालूमात को हटवा दिया है और ये अमल जारी रहेगा। डॉक्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि नई टीम तेज रफ्तार रद्द अमल की तैयारी करेगी और तंजीमी इस्लाहात पर तवज्जो देगी। उन्होंने नौजवानों और सीनियर लीडरान की मशावरत का भी जिक्र किया और कहा है कि तमाम तजावुजात को मुनज़्ज़म तरीके से अमल में लाया जाएगा ताकि महकमा को नई तवन्नाई और सिमत फराहम की जा सके। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने दिल्ली से मुल्हिका हरियाणा के चरखी, दादरी और महाराष्ट्र के थाने जिला में गाय के गोश्त के नाम पर हुजूमी तशद्दुद पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी हुकूमत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और सरकारी मिशनरी खामोश तमाशाई बनकर देख रही। उन्होंने कहा, बीजेपी चाहिए कितनी ही कोशिश करे, हम नफरत के खिलाफ हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने की तारीखी जंग हर हाल में जीतेंगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, नफरत को सियासी हथियार बनाकर इख्तिदार की सीढ़ी चढ़ने वाले मुल्क भर में लगातार दहशत का राज कायम कर रहे भीड़ की शक्ल में छुपे नफरत अंगेज अनासर कानून की हुक्मरानी को चैलेंज करते हुए खुलेआम तशद्दुद फैला रहे। बीजेपी हुकूमत से उन शर पसंदों को खुली छूट मिल रही, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने की हिम्मत है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर मुसलसल हमले हैं और हुकूमती मिशनरी खामोश तमाशाई बन रही है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की तारीख बीजेपी के कहने पर बदल दी है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वही कर रहा जो बीजेपी के लिए मुनासिब है। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी चुनाव कमीशन ने गैर जरूरी तौर पर पोलिंग तारीख तब्दील की है। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी और इसकी पार्टियों की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक फैसले लिए गए हैं। इंतखाबात के दौरान और पुलिस अफसरान के तबादले और तकर्रियों के अहकामात सादिर करने पर PDP सदर ने कहा है कि आजादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने की खातिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमीनी सतह पर अक़दामात उठाने चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली हुकूमत के वजीर गोपाल राय की तरफ से मुतारिफ करदा विंटर एक्शन प्लान पर शदीद तनकीद करते हुए इसे पुरानी और नाकाम हिकमत अमली करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे केजरीवाल हुकूमत की नाकामी ज़ाहिर होती है। देवेंद्र यादव ने इल्जाम आयद किया है कि गोपाल राय का आलूदगी कंट्रोल प्लान दिल्ली हुकूमत की नाकामी की अलामत है, जिसे पिछले 10 बरसों से दोहराया गया है। उनका कहना था कि दिल्ली में आलूदगी की मौजूदा सूरत हाल के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत और दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत दोनों ही बराबर की जिम्मेदार है। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक देवेंद्र यादव ने बीजेपी के रहनुमाओं से सवाल किया कि वो मरकजी हुकूमत की माहौलियात के वजीर दिल्ली में आलूदगी कंट्रोल के लिए मौसर मंसूबा तलब क्यों नहीं करते हैं। प्रेस बयान के मुताबिक देवेंद्र यादव ने कहा है कि अगर गोपाल राय का ये मानना है कि आलूदगी का मसला सबके ताउन से हल होगा तो उन्हें फौरन पानी की निकासी, सड़कों की हालत, नालों की बदहाली और पानी की कमी, खवातीन पर तशद्दुद और बिजली के बिलों में इजाफे जैसे अवामिल मसाइल पर एक कुल जमाती इजलास तलब करना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी हर मसले का हल तलाश करने के लिए तैयार है और उनके पास दिल्ली में पिछले 15 बरसों का तरक्याती तजुर्बा मौजूद है जो आलूदगी के मसले के हल में मददगार साबित हो सकता है। यादव ने मजीद कहा है कि दिल्ली के अवाम की सेहत के तहफ्फुज के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मौसर आवाज उठाती है। उन्होंने गोपाल राय पर इल्जाम आयद किया है कि हजारों करोड़ों रुपए के टैक्स के बावजूद दिल्ली हुकूमत साफ हवा फराहम करने में नाकाम रही है। कुदरती आफत ने केरला के वायनाड जिला को शदीद मुतासिर किया है, जहां हालिया सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। वहीं 26 जुलाई को होने वाली तूफानी बारिश के नतीजे में शदीद नुकसान भी हुआ है, जिसमें 600 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने फौरन जमीयत उलमा के वफद को वायनाड भेजा ताकि मुतासरीन की मदद की जा सके। वफद में मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना मुहिबुल्लाह खान और अमीन खान और दीगर अराकीन शामिल रहे। वफद ने वायनाड के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब से तबाहशुदा मुकामात पर इमदादी कामों का जायजा लिया है। वफद ने मंडाकट्टी और चोरमलाई गाँव के मुतासरीन में अशिया जरूरिया तकसीम किए हैं, जिनमें फर्नीचर, घरेलू सामान और दीगर जरूरी अशिया शामिल है। प्रेस बयान में बताया गया है कि वफद ने 51 खानदानों को इमदाद फराहम की, जिनमें 11 गैर मुस्लिम खानदान भी शामिल है। हर खानदान को तकरीबन 30,000 रुपए मालियत का सामान फराहम किया गया है। इनफरादी तौर पर हिजामत की दुकान चलाने वाले एक शख्स को सामान और औजार के लिए 45,000 रुपए फराहम किए गए। दिल्ली के वजीर माहौलियत गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की आलूदगी को कम करने के लिए मुतारिफ करदा विंटर एक्शन प्लान की तफसीलात फराहम की है। राय ने इस बात का जिक्र किया है कि ये प्लान शहर में मौसम सरमा के दौरान आलूदगी की सतह को कम करने के लिए तैयार किया गया है। गोपाल राय ने बताया है कि विंटर एक्शन प्लान में मुतअद्दिद अहम अक़दामात शामिल है जो दिल्ली में आलूदगी की सतह को मौसर तरीके से कम करने के लिए डिजाइन किया गया। गोपाल राय ने इस मौके पर कहा है कि विंटर एक्शन प्लान एक जामे हिकमत अमली पर मबनी है, जिसका मकसद दिल्ली में आलूदगी की सतह को मौसर तरीके से कम करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आलूदगी एक पेचीदा मसला है और इसका हल सिर्फ अवामी और निजी शोबे के मुश्तरका कोशिश से ही मुमकिन रहेगी। राय ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो इस मंसूबे की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन करें ताकि दिल्ली में साफ और सेहतमंद हवा की फराहमी मुमकिन हो सके। रवा माली साल अगस्त में अशिया और खिदमात टैक्स यानी जीएसटी की खालिस आमदनी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है, जो गुज़िश्ता माली साल इसी महीने में जीएसटी की आमदनी 1.41 लाख करोड़ रुपए से 6.5% ज्यादा है। जीएसटी डायरेक्टरेट की तरफ से जारी करदा माहाना इदादोशुमार के मुताबिक अगस्त 2024 में रिफंड के बाद खाली जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन करोड़ रुपए रहा है, जो अगस्त 2023 के तय बिल्कुल कम है। जीएसटी के इदादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2024 में कुल मिलाकर जीएसटी की वसूली 17,46,902 करोड़ रुपए रही, जो अगस्त 2023 तक घट गई है। अगस्त में जमा होने वाली आमदनी में जीएसटी करोड़ रुपए रही और एसजीएसटी 4,41,000 करोड़ रुपए बताई गई है। दुनिया अब इतनी आगे पहुंच चुकी है कि चंद लम्हों में ही कई काम हो जाते हैं। इंटरनेट के सहारे कोई भी चीज आसानी से तलाश कर सकते हैं और किसी मसले का हल ढूंढ सकते हैं। इसी तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई यानी मसनूई जहानत भी आ चुकी है, जिसने चीजें और भी आसान कर दी है और वक्त की भी काफी बचत कर दी है। यही वजह है कि मारूफ कंपनियां अब मसनूई जहानत को तेजी से अपना रही है। इसकी मदद से पकवान तैयार किए जा रहे हैं। फेमस फूड से लेकर नए नए खाने तैयार करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा। अब देखना यह है कि एआई की मदद से तैयार खाना भी इतना ही लजीज होता है जितना इंसानी हाथों से बना हुआ खाना होता है। पाकिस्तान में एमपॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया है, जहां बैरून मुल्क से आने वाले 47 साला मुसाफिर में वायरस की तस्दीक हुई। वहीं डॉन न्यूज के मुताबिक डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खबर और इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अली का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले 47 साला मरीज में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक हो चुकी है और एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान अलामत जाहिर होने पर मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। उन्होंने बताया है कि रैपिड रिस्पांस और टीम ने मरीज के जख्म से नमूने लेकर लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। इसके बाद पब्लिक हेल्थ रिफरेंस लेबोरेटरी के मरीज में एमपॉक्स मरीज की तस्दीक हुई है। इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अली के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है और वो पुलिस सर्विस अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि मरीज का ताल्लुक जिला से बताया गया है। इसका कहना था कि वो 2024 में एमपॉक्स का चौथा कंफर्म है और अभी तक कोई भी लोकल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डॉक्टर इरशाद अली के मुताबिक महकमा सेहत ने एमपॉक्स के लिए नए सर्विलेंस और रिस्पांस का मरबूत निजाम तश्कील दिया है।
महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के मुनहदिम होने का मामला पूरे मुल्क में सियासी गर्मी का बाइस बना हुआ है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस दरमियान शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने रियासत के नए वज़ीर आला को निशाने तनकीद बना दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हर चीज के पीछे मास्टर माइंड देवेंद्र और महाराष्ट्र का यही मसला है, वो यहाँ के विलन है। संजय राउत ने कहा है कि ये बात पूरा मुल्क और वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी जानते हैं कि वही उन सब के पीछे है। इसी वजह से उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से मामला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 7 महीने के अंदर शिवाजी का मुजस्सिमा मुनहदिम हो गया तो क्या हम खामोश रहे। हम आज शिवाजी महाराज के एजाज में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे। शिवाजी का मुजस्सिमा मुनहदिम होने के एहतजाज में महाविकास अघाड़ी के रहनुमाओं ने इतवार को जुनूबी मुंबई के हुतामा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक एक अजीम मार्च निकाला है। इस मौके पर और बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा है कि शिवाजी महाराज से बड़ी कोई अदालत नहीं और बीजेपी अब बदउनवान पार्टी बन चुकी है। उन्होंने सवाल किया है कि जवाहरलाल नेहरू के जरिए बनाई गई मूर्ति 70 साल बाद खड़ी हुई है। एमबीए के जरिए एहतजाजी मार्च निकाले जाने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नायब वज़ीर आला ने इसे सियासी तहरीक करार दिया है। जनता दल यू के सीनियर रहनुमा और पार्टी के कौमी तर्जुमान के.सी. त्यागी ने अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया, जिससे सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा निजी वजूहात से देने की बात कही, लेकिन उनके इस फैसले के बाद कयास आरायों का बाजार गर्म हो चुका है। इस सिलसिले में जनता दल यू के जनरल सेक्रेटरी आफाक अहमद खान ने एक खत जारी करके राजीव रंजन को पार्टी का नया कौमी तर्जुमान बनाए जाने की जानकारी दी है। कयास लगाया गया है कि त्यागी के इस्तीफा के पीछे कई वजूहात पोशीदा है, जिनमें उनके बयानात की वजह से पार्टी के अंदर और बाहर पैदा हुए इख्तिलाफात हो सकते हैं। इल्जाम लगाया गया है कि सी त्यागी कुछ वक्त से पार्टी के असल मौक़िफ़ से अलग हो गए थे और उन्होंने पार्टी क़ियादत या दीगर सीनियर रहनुमाओं से सलाह मशवरा किए बगैर ही अपना बयान जारी किया है। इस वजह से पार्टी में उनके खिलाफ नाराजगी देखी गई है कि सी त्यागी के बयानात से एनडीए के अंदर भी इख्तिलाफात की खबरें सामने आई थी, जिसमें खासकर खारिजा पॉलिसी के मामले पर उनके जरिए इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं की तायद शामिल है। हुकूमत के फैसले की तनकीद की गई। कहा जाता है कि उनके ये बयानात रहनुमाओं को नागवार गुजरे और पार्टी क़ियादत की शुबिया खराब होने लगी, जिसके बाद उनके इस्तीफा को मंजूर करने का फैसला किया गया। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।